पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहले यजुर्वेद को लेते हैं, इन्हीं महापुरुष के हाथ से उनका अनुवाद है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद जी द्वारा ही पूरा अनुवाद है इसका। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद अध्याय नंबर आपको दिखाते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13। ये देखिए अष्टमोध्याय का नीचे ही देखिए ये 13 नंबर मंत्र है। ये 13 नंबर मंत्र, इसका इन्होंने यहां अनुवाद किया है हिंदी में। ये सबके उपकार करने वाले मित्र या भगवान है मित्र। आप दान देने वाले के एनस देखो, एनस माने पाप होते हैं, अपराध पाप, अपराध के विनाश करने वाले हो। और वहां कहते हैं कि पाप नहीं कटते, पाप नहीं छुड़वा सकता हो। साधारण मनुष्यों के किए एनस माने पापों के अपराधों के विनाश करने वाले हो। आप सब कुछ विनाश कर देते हो। पिता के किए हुए एनस माने पापों के, पाप ही लिखना पापों को, के अच्छे प्रकार हरने वाले या विनाश करने वाले हो। अपने किए हुए पाप, एनस माने पाप सीधा लिखा इन्होंने स्वयं, पाप के विनाश करने, दूर करने वाले हो, पाप को नष्ट करने वाले हो। अधर्म के अधर्म से एनस करते हो तो गणे तो गणे कति कितने पाप क्यों ना हो, सब पापों के पाप, घोर पापों को भी आप विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एनस अधर्म के अधर्म यानी निरे पाप हो, निरे पाप को भी नाश करने हारे हो। नवजात हुआ जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्माचरण किया करता हूँ वह करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं करूं, उस सब को एनस माने पाप के दूर करने वाले आप हैं। एनस माने पाप होता, सीधी सी बात है। और उधर लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि पाप नहीं काट सकते, समाप्त नहीं कर सकते, नहीं छुड़वा सकते। अब देखो नेक्स्ट, इसी के साथ साथ आपको ये वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, अब जहां तक इन महापुरुषों ने ऐसे श्लोक आए वो तो सही कर दिया अर्थ, और जहां पर आए परमात्मा साकार, इन दोनों के दृष्टिकोण यही रहा कि वो निराकार, इसलिए इनको सबको घुमा के और उसका काफी काम खराब कर दिया। अब देखो यहां ठीक लिखा है इसने भी, श्री वेद मूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य, इसने भी इसी 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक का बिल्कुल ऐसा ही सरलार्थ किया है। आठवें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखो अष्टमा अध्याय यजुर्वेद, और यहां देखिएगा ये वो 13वां श्लोक है। ये तो इसके आपने करते हुए, आप देवताओं के प्रति यज्ञ उपेक्षा कारण हुए पापों को दूर करने वाले हैं, मनुष्यों के प्रति साद्वेष निंदा पाप हुए पापों को दूर करने वाले हो। पितृजनों के, ये तो अपनी तरफ से सरासुर लिख दिया, हमारे पापों का नाश करने वाले हो, पापों से मुक्त करने। एनएस वाले ने सब जगह पाप लिखा है, पाप या अपराध एक चीज है। पापों के मुक्त करने वाले हो। प्रथम अपराध था, दूसरे अपराध
जन्य पापों का निवारण करने वाले हो, अतः आप हमें पापों से मुक्त करें। अब देखिएगा, इन्हीं महापुरुष महर्षि दयानंद जी द्वारा यजुर्वेद का आगे अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 16 में अथ 44वां अध्याय, ये देखो नीचे देखिए 16 नंबर श्लोक में है, ये 16 नंबर मंत्र है। ए देव स्वरूप अग्नि माने प्रकाश रूप करुणा में जगदीश्वर, अग्नि माने जगदीश्वर, जिससे हम लोग आपके लिए अधिकतर सत्कार पूर्वक प्रशंसा यानी स्तुति सेवन करें। इससे हम सबको जानने वाले आप हम लोगों के जटिल कुटिलता रूप यानी घने खतरनाक एन माने पापों को भी, एन माने पाप, एन पाप चारणों को पृथक कीजिए, हम जीवों को यानी पापों से बचाइए, यानी तुम पाप से रक्षा करने वाले हो। आगे देखिए, इसी के अध्याय नंबर 6 का, इसी में अध्याय नंबर 6 का 35 नंबर श्लोक। अब ये देखना पड़ेगा कि इन महापुरुषों की शास्त्र के विरुद्ध, वेदों विरुद्ध कितने कथन है, और भोली आत्मा इनको बिल्कुल इनके ऊपर इतने आश्रित हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई स्थान नहीं था। हमने इन महापुरुषों को एक ऐसा विद्वान मान लिया था, हमने अपनी सोच खत्म कर दी थी। इन्होंने जो वेदों का सरलार्थ किया वो सही होगा, या अपनी थ्योरी जो इन्होंने बताई वह सही होगी, वेदों से मिलती होगी। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य है, और इसके प्रश्न यहाँ छठा अध्याय, ये नीचे देखिए, नीचे बिल्कुल इसके 35 नंबर श्लोक है छठे का। ए स्त्री, तू शरीर व बल युक्त होती हुई पति मत डर, मत कंप, आत्मा के बल और पराक्रम को धारण कर। हे पुरुष, तू भी वैसे ही स्त्री से व्रत, दोनों स्त्री पुरुष, वैसे इसका अर्थ साधारण और धार्मिक ताप है, इन्होंने तो अपनी थोड़ी से इसको ऐसे सोल्व कर दिया। सूर्य और भूमि के समान परोपकार पराक्रम को धारण को, जिससे दृढ़ बल वाले हो, वर्ते हुए तुम लोग दोनों पापों का नष्ट हो, पापों से अपराध नष्ट हो, आपके पाप खत्म हो। पाप है अपराध यानी पाप, पापमा सीधा पाप लिखा है, आपके पाप नष्ट हो जावें। बताओ, अब देखो 242 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये आपने पढ़ लिया 220। अब देखिएगा, इसके साथ साथ इन्हीं के करकमलों द्वारा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और इसके महर्षि दयानंद जी द्वारा ये प्रथम मंडल यानी ऋग्वेद भी आधा उन्हीं के द्वारा टीका है, यानी अनुवाद है, भाषा भाष्य है। और ये ऋग्वेद कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, ये 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इसमें आप देखिएगा, मंडल नंबर 1 के और सूक्त नंबर 24 के मंत्र नंबर 13, 14 और 15 में क्या लिखा कि आप बंधन काटने वाले बंदी छोड़ हैं, पाषाण माने बंधनों को, विनाशक उनके काटने वाले हो। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 का ये 13 नंबर श्लोक में है। जैसे उत्तम गुण वाला विद्वान कर्म उपासना और ज्ञान से अविनाशी परमेश्वर का आह्वान करता है, वह हम लोगों ने स्वीकार किया हुआ तीनों कर्म उपासना ज्ञान और प्रकाशित करता है, और जो क्रिया कुशलता की सिद्धि के लिए विमान आदि यानों के खंभों को नियम से युक्त किया हुआ वायु ग्रहण किया है, वैसे हम लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे गुण वाले पदार्थों को अति प्रशंसीय, उत्तश्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ व प्रकाशमान परमेश्वर
पृथक पृथक बनाकर सिद्ध करे, हम लोगों को भी वैसे ही गुण वाले कर्मों में युक्त करें। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप हमारे बंधनों को, पाषाण कर्मों के बंधनों को विमुक्त बार बार छुड़वाइए, हमें पापों से छुड़वा देते हो। इसी प्रकार हम लोगों की क्रिया कुशलता में संयुक्त आदि आदि हमें सकल बंधन, सकल पाषाण माने सभी बंधनों से, दर्द रूप नहीं, कर्मों के बंधन से, ये दिन की सोच है, कर्मों के बंधन से हमें बार बार मुक्त करो, हमें छुड़वाते रहो परमात्मा, हमें छुड़वाओ, बार बार नहीं, विमुक्त करो। बार बार तो इनकी अपनी सोच है, ये कहते हैं जन्म मृत्यु नहीं मिटे, अपनी सोच से बार बार क्या नहीं, विमुक्त करो, हमें छुड़वा दो, आप छुड़वा सकते हो। आगे देखो नीचे 14 में, हे प्रकाशमान परमात्मा, हे प्रकाशमान अति उत्तम विज्ञान प्रमाण में रमने अत्यंत प्रशंसनीय हमको विज्ञान देने हारे भगवान जगदीश्वर, जिसलिए हम लोग किए हुए एनासी माने पापों को ओए होए विनाश करते हुए, यानी आप हमारे पापों का विनाश करते हो, इसका अर्थ सीधा यूं बनाए, क्योंकि इनको जहां ये देखा कि तेरी थ्योरी गलत होती है आपकी, तो उसको तो उलझा दिया, लेकिन उस 8वें अध्याय के 13 में ये कुछ नहीं कर सके, साफ लिखना पड़ा, पाप कर्म काट सकते हो, यहां अपने हिसाब से कर। आगे देखो, ये देखो फिर 15 में लगातार यही 13, 14, 15 में स्वीकार करने योग्य ईश्वर, ये 15 नंबर श्लोक है। आप हम लोगों से निष्कृष्ट, मध्य और निष्कृष्ट से कुछ विशेष और अति दृढ़ अत्यंत दुख देने वाले बंधनों को, पासमान बंधनों को अच्छी प्रकार नष्ट कीजिए। अच्छा, इसके अंतर है विनाश रहित जगदीश्वर आदित्य कबीर परमेश्वर, उपदेश करने वाले सबके गुरु, आपके व्रत सत्याचरण रूपी व्रत को करके निरपराधी होकर हम लोग, निरपराधी यानी पाप रहित होकर हम लोग अखंड विनाश रहित सुख को प्राप्त नियत होवे, यानी कभी ना समाप्त हुआ उस अखंड सदा के लिए रहने वाले सुख को प्राप्त हो, सतलोक में चले जावें। अब देखिएगा इसके साथ साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इन्हीं के कर कमलों द्वारा, और आर्य समाज को ये मान्य है, जो इस में जो टीका किया बिल्कुल सही है। इसमें देखिएगा कहां कहां और किन किन प्रश्नों पर लिखा है आप पाप काट देते हो। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका प्रकाशन है, और ये इसका अनुवाद लिखा है इन्होंने कि इनके द्वारा किया है। और ये देखो प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 42 के प्रथम ही सूक्त में, प्रथम ही मंत्र में लिखा है, हरि माने पापों को हरने वाले आप वह परमात्मा। और तेरे आगे देखो इसी के 210 पृष्ठ पे ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का 66 और इसका 25 नंबर में लिखा कि हरे पापों के हरण करने वाले है, पवित्र अज्ञान रूप नाम करने वाले तथा हरे माने पापों के हरण करने वाले आप जगदीश्वर। आगे देखो इसी के 234 पृष्ठ पे अब इन बातों से समाज भक्त समाज के सामने ये सच्चाई आएगी। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि इनकी केवल मैं बदनामी करूं या इनकी कोई छवि धूमिल करूं, कोई छवि धूमिल नहीं करना। सिर्फ इन्हीं के करकमलों के द्वारा लिखा हुआ लेख दास दिखाना चाहता है कि वेद सही बता रहे हैं, इनकी थ्योरी वेदों के विरुद्ध है, इसलिए हमें वेदों को फिर देखना होगा। देखियो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 70 नीचे देखियो, यहां देखो
ये नीचे, हाँ सूक्त नंबर ये 8वें श्लोक में है। हरे हरि माने पापों का हरण करने वाले। अब और देखें, अब 236 पृष्ठ पे ये इसके साथ ही ये देखिए, हरि पापों के हरण करने वाला, ब्रह्म परमात्मा अंतरिक्ष में परमाणु समूह से अच्छा अर्थात इन्होंने अब शब्दों के अर्थ भी काफी लोगों ने छुपाने की चेष्टा की और फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण विद्यमान रहे कि इन्हीं के कर कमलों द्वारा परमेश्वर ने लिखवा दिए कि परमात्मा, क्योंकि वास्तविकता वेदों में से छुप नहीं सकती, लिखी हुई है। अब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में उसका नाम लिखा, परमात्मा कौन है जो पाप काटने वाला। यही सिद्ध करना चाहा था दास कि ये पाप कर्म कटते हैं, छूटते हैं, और वो उसका नाम कबीर है, जैसे अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित होता आ रहा है। अब देखिए कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है, और 5 के 32 में वो कबीर परमेश्वर है जो पापों का विनाश करने वाला है। अंगारी कबीर असी, कबीर अंगारी असी। यजुर्वेद भाषा भाषे 5वां अध्याय मंत्र नंबर 32 श्लोक नंबर 32 में लिखा है, उसी गसी कबीर अंगारी असी। वो कबीर परमेश्वर है जो पाप विनाशक है। ये भी निचोड़ कर दिया कि उसका नाम कबीर है, और वो कहाँ रहता है, वो सतलोक में रहता है। और वो बंदी छोड़ है, पाषाण माने बंधनों से विमुक्त करने वाला, समाप्त करने वाला, बंबारी माने बंधनों का शत्रु, वो कबीर है। कबीर यह देखिएगा, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने पापों के शत्रु, ये वैसे पाप विनाशक, जैसे अरि माने शत्रु, मुरारी। श्री कृष्ण जी को मुरारी कहते हैं, मुरा नाम के राक्षस को मारने का शत्रु होने से विनाश करने के कारण मुरारी कहा गया। ऐसे अंगारी माने पाप कर्मों का दुश्मन, पाप कर्मों का समाप्त करने वाले। यहाँ कबीर लिखना था, कबीर, आप कबीर हैं, आपका नाम कबीर है। जैसे यजु कहीं लिखा हो तो जैसे यजुर्वेद है, ये देखिए इस यजुर्वेद को की महिमा गाई जावे, और जहां पर लिखा हो कि ये गुण जो बताए जा रहे हैं ये यजुर्वेद में है, और जहां पर यजुर्वेद लिखा उसका कोई संधि छेद कर दे, फिर इस पवित्र पुस्तक ने कैसे ढूंढा प्राणी, अर्थात कभी नहीं हाथ लगे। तो इसका लिखना था वो यजुर्वेद है जिसकी महिमा गाई जाए। इसी प्रकार आपको दिखाते हैं, जैसे आपको मिलेगा ये परिभाषा प्रभु की। इस पुस्तक को आप एक बार ले लोगे तो आपको किसी शास्त्र की शायद खरीदने की आवश्यकता पड़े। इसमें देखिएगा, अब ये यजुर्वेद है और किसी ने महिमा गाई हो, जैसे एक पवित्र पुस्तक है उसमें ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे ये, अब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञों की स्तुतियों का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और वह लिखे नहीं कि वो यजुर्वेद है, और जहां बल्कि लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान, यानी यजुर्वेद के स्थान पर यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान लिख दे, और ये ना लिखे कि यजुर्वेद पुस्तक है, उस पुस्तक में कैसे पाया जा सकता है। ऐसे इन कलयुगी ऋषियों ने जहां पर कबीर शब्द लिखा उसको कवि करके संज्ञा का और अर्थ दे दिया और कह दिया निराकार भगवान है। इसके उससे लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत एक पुस्तक है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये व्याकरण तो इनकी आपनी बनाई हुई है और वेद भगवान के बोले हुए हैं। वेदों में जो लिखा रह लगा है तो कोई सोच समझ कर लाया, उसने कोई अनजान नहीं था भगवान। इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया कि रह हटाकर अपसर्ग लाकर कवि लिख दे, उसको यजु लिख दे, इसको यजु लिख दो ना, फिर इसको यजुर्वेद क्यों लिखते हो? जहां पर यजु आता है कि वो यजु है तो यजुर्वेद लिखते हैं। ऐसे जहां कवि भी आएगा कबीर भी आएगा तो भी इसको कबीर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी इस पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव कबीर साहेब है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वसृष्टि रत्नहार कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला काल की कारागार से छुटवाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। उसको ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कबीर देव
लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, ऐसे लिख देंगे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। अब जैसे कबीर अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे तो हिंदी में वो कभी किसी प्रकार इसकी मैं बता कि तब सर्ग लाएंगे हम, कबीर हो गए, कबीर ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ये भाषा अब भ्रंश होता होता भी कबीर पक गया, और ऐसे ही अरबी में भी कबीर लिखा जाने लगा, और आम भाषा में भी इसको कबीर लिखने लगे, और परमात्मा भी अपने आप को कबीर कहने लगा कि कबीर से जानते हैं, कबीर से ही, लेकिन वास्तव में वो कबीर देव है। ये भाषा का अंतर है, बाकी कबीर कहो चाहे कबीर कहो कोई दिक्कत नहीं, वस्तु वही है। हम वेद कहें चाहे वेद कहें, वेद और वेद एक का बात है। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कौन है, वो कबीर है। अब देखियो फिर यजुर्वेद 5वें अध्याय का 35वां श्लोक, इन्होंने कवि लिख दिया, उसका कबीर काट के कांत परजय अर्थ कर दिया, उसका कांत परजय अर्थ कर दिया। 5वें अध्याय का 32वां मंत्र, उसी कसी कबीर अंगारी असी, वो कबीर परमेश्वर है पापों का विनाशक शत्रु। यहां देखिए खोटे चैनल जीवों के शत्रु, यह लिखना था पापों के नाशक, पाप विनाशक। इसके साथ साथ एक, क्योंकि इस दास की व्याख्या पर आपको बाद में असर होगा, अभी आप इन महापुरुषों को इतने विद्वान मान चुके हो कि इनकी एक एक बात को आप फाइनल कर चुके हो। इसी के साथ साथ एक और विद्वान की, जहां इन विद्वानों ने ये असमंजस में नहीं पड़े निराकार साकार में, वहां तक तो इन्होंने ठीक अर्थ किया, और जहां पर ये अपनी थ्योरी पर आधारित करके वेदों का सरलार्थ किया, वहां वेदों के विरुद्ध व्याख्या बन गई। 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, ये श्री वेदमूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य, इसके 32वें श्लोक में आप देखिएगा, ये ऊपर देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर, यजुर्वेद संहिता और 5वां अध्याय और 32वां मंत्र, इधर देखें, ये वो 32वां मंत्र है। उसी गसी कबीर अंगारी असी बम्भारी अवे सुरसी, क्या बताया है, ये पौत्र धिये। अब इन अपनी समझ में जिन्होंने रामायण का ना बेरा, रामायण के सरलार्थ के करेगा, लेकिन अर्थों का शब्दार्थ इन्होंने ठीक कर दिया। जैसे आप कामना के योग्य नूतन रचाओं के का दर्शन कराने वाले हैं, हे निष्ठ धिये आप की पाप नाशक, अंगारी का अर्थ इन्होंने पाप नाशक और पोषण करता है, इन्होंने ये ठीक किया, पाप नाशक। अब इसी को मैं सिद्ध करना चाहता था कि अंगारी माने पापों का विनाश करने वाले, पाप नाशक, और इसमें ये स्वयं इसमें सीधा लिखा अंग माने पाप, हरि माने शत्रु, पापों का विनाश करने वाले आप कबीर अंगारी असी। नीचे देखिए वही प्रसन्न है, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक यजुर्वेद का, उसी कसी कबीर अंगारी असी, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी कसी कांतिमान हैं। अंगारी माने यहाँ शत्रु, पाप विनाशक हैं। आप कौन है? पाप विनाशक आप कबीर हैं, कबीर असी, वो कबीर है। बस ये लिख देना था, दूसरी बात तो नहीं, वो कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है। जैसे यजुर्वेद की महिमा हो तो यहाँ लिखना पड़ता, वो यजुर्वेद है जिसमें ये गुण गाए जाते हैं, जिसकी में ये गुण है, जिसकी महिमा गाई जा रही है। आगे देखिए, बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, यानी पाषाण विमुक्त, पाषाण बंधनों से छुड़वाने वाले, काल कर्म के बंधन से समाप्त करने वाले, काल की कारागार से छुटवाने वाले। हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन से छुड़वा दे, काल की कैदतें काट दे। आगे देखो, ये कहाँ रहता है? रत धामा, सतलोक युक्त है, सतलोक में रहता है वो परमेश्वर, सतलोक में रहता है। रत धामा, सतधाम कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और वो सवर ज्योति है, स्वयं प्रकाश है उसका, उसके शरीर तो प्रकाश निकल रहा है, वो परमात्मा कबीर है। अब इन बातों से एक बार तो अनजान आत्माओं को दुख होगा कि ये महाराज जी सबके निंदा कर रहे हैं। अब ये निंदा कहो चाहे आपका भला कहो, निंदा नहीं होती। निंदा होती है कोई झूठ उठपटांग किसी के बारे में, उसको कहे ये चोर है, ये ठग है, ये लुटेरा है, ये ऐसा है, और झूठी बात कहे उसके बारे में, और वास्तविकता ऐसी ना हो तो वो निंदा होती है। ये निंदा नहीं है, ये तो आपका भला और आपका उद्धार परमेश्वर ने करवाया है इस दास के माध्यम से। अब एक समय की बात है, एक
उस भक्त ने जो प्रश्न करा था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूं, उसके सामने ये पेश किया, सबको दिखाया उसको, तो काफी असमंजस में पड़ा। उसने फिर आगे दिखाया कि हम ये मना करते हैं महर्षि दयानंद जी के जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, ये नहीं हो सकता। नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने ले ली, उसकी जाल दी, यानी उसके 500 रुपए दे दिए खुद प्रकट होकर आके उसके सामने। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कहने मात्र की बातें हैं। किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये और कह दिया भगवान दे गया। कहने का भाव यह है कि वो नहीं मानते कि परमात्मा किसी का दुख निवारण कर सकता है, या किसी के आई आपत्ति को टाल सकता है, या कर्मों को विनाश कर सकता है, या ऐसे कोई लक्षण कर सकता है। जैसे धन्ना भगत के ने बीज बांट दिया था, दान कर दिया था, और उसके कंकर बीज दी थी घरवालों के डरते। फिर तुम्बे उगे थे, तुम्बों की बेल उगी, फिर उसे मोटे मोटे उनका वो कद्दू लगे इसे मोटे मोटे, और उनमें ज्वार पाई। वो बीज ज्वार का जो बांटा था उसमें बिल्कुल स्वच्छ ज्वार भरी भराई पाई, और सैकड़ों मन वह ज्वार होगी। तो ये महर्षि दयानंद जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते इन बातों को। अब पहले तो ये दास भी ऐसे ही जो कुछ भी कह देते थे को धार्मिकता युक्त लोग, हम उनको सब मान लेते थे कि ऐसा ही होता होगा। एक समय हमारे यहाँ किराए पर एक आर्य समाज विचारों से संबंधित एक बहुत ही अच्छी आत्मा का एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, वो प्राइमरी का हेडमास्टर था उस कॉलोनी में जहां ये दास का कुटिया थी पहले। वह किसी स्कूल में वो नौकरी करते थे और रहा करते किराए पर हमारे उस कुटिया में। उनके विचार आव भाव बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा आचरण उनका। उनसे काफी बैठ के चर्चा होती थी जब तक दास को ये उपदेश नहीं मिला था। तो जैसे वो कहते थे भी हम प्रश्न करते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी उसकी द्रौपदी की, तो वो कहा करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इन पोप लोगों ने अपनी मनमुखी बातें बनाकर दुनिया को गुमराह करके अपने पीछे लगा रखा है। और अगर आपने पूर्ण जानकारी चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ताकि आप इन पाखंडों से बच जाओगे। जैसा भी सत्यार्थ प्रकाश भी लाए, फिर वेदों को भी जैसा समय आने पर वो भी लाए, और पढ़ते रहते थे। अच्छा लगता था क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था क्या बात वास्तविकता और अवास्तविकता है। तो हम बड़े प्रभावित रहते थे, परमात्मा में आस्था थी। बचपन से हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण राम के गुण गाता था, मंगलवार का व्रत रखा करता ये दास। मंदिर में बड़े खुश होकर जाता था, मूर्ति की पूजा माने बहुत उसका आदर करते थे, मूर्ति दिखते नमन हो जाते थे। और जब तक ये ज्ञान नहीं था तो कोई कहता था कि मूर्ति में भगवान नहीं है, क्यों मूर्ख लोग जाते हैं, तो मुझे दुख होता था क्योंकि हम स्वयं उस रंग में पहले रंगे हुए थे। इस दास को जब उपदेश प्राप्त हुआ तो उसके बाद वास्तविकता का ज्ञान हुआ, और साथ साथ परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो वो भी ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड उस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। बाकी परब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता के वो नहीं कर सकते, वो असंभव को संभव नहीं कर सकते, और ये परमात्मा असंभव को भी संभव कर सकता है। एक बार इस दास ने एक 5.5 बाई 15 फुट की गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बनाया। भाई ऊपर एकांत में बैठ के वहां भजन किया करेंगे, वहां अपनी जोत बत्ती हवन आदि किया करेंगे। ऐसा जैसे गुरुदेव से उपदेश मिला, उन्होंने जैसा हमें आदेश दिया वैसे प्रारंभ किया। तो उसमें आमने और सामने 2 खिड़कियां लगवाई, और फिर कुछ दिनों के बाद एक उनके जाली लगवाने के लिए जाली लिया, लोहे की जाली पैमाइश करके ले गया मैं माप के, और उस पर्ची को मैंने एक दुकानदार को दे दिया कि ये ऐसे ऐसे 2 साइज की जाली काट दे, और मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ। वो वापस आया तो उसने उसके नौकर ने वो जाली काट के बांध कर तैयार रख रखी। मैं रख कर स्कूटर पर घर आ गया। घर आकर के मैंने अपने पुत्र से, बड़े वाले से, और साथ में किराए पर रहता था एक बिहार का, अनिल नाम था उस लड़के का, नौजवान बच्चा था,
22-23 साल का। मुझसे कहा कि आप दोनों मिलकर, लड़का मेरे वाला ज्यादा से ज्यादा 13 वर्ष का होगा, कि माँ तुम ऐसे करो, ये जाली जो है इसके ऊपर लगा दो या पट्टी ही लगा कर कील लगा दो। अब वो लगाने लगे, उन्होंने देखा ये तो छोटी है, मेरे को बुला जी ये तो जाली पूरी नहीं आ रही। मैं कहना अभी नाप के लिया छोटी कैसे हो सकती है। जब मैंने भी देखा वास्तव वो ऐसे करें जब तो 8 इंच छोटी, ऐसे करें तो वो चौड़ाई ज्यादा हो जाए, नीचे तो 1.5 फुट छोटी। दोनों को देखा बार बार, को 3-4 बार देखा मैंने, फिर वहां भी रख दो। अब कहाँ इनको वापस करेंगे, कटी हुई ने कोई ले को नहीं। उसको उठा के करके मैंने वो यूं के यूं बांध के सटोर में डाल दी, ऊपर रसोई के ऊपर सटोर था। कुछ दिनों के बाद इस दास ने के अंदर प्रेरणा हुई परमेश्वर की कि एक नित्यनेम ये छोटे छोटे गुटके जो रोज आरती करने के होते हैं 2000 छपवाए, और उनको छपवा के ऊपर एक तख्त डाल के उसी पे उस पूजा स्थल में रख दिया, उस कमरे में। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसका एक शीशा टूटा हुआ था, एक खिड़की का, उस शीशे के अंदर से चूहे प्रवेश करके कपड़ा सा भी बांध रखा था, कपड़ा भी काट के, और वो उसमें घुस के उन किताबों को काटने लगे। फिर मुझे याद आया कि वो जाली जो पड़ी थी 5-6 महीने हो गए थे, एक रेनी सीजन, एक वर्षा का ऋतु भी ऊपर का उतर गया था, और उनको जाली को जंग सा लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो दोनों किराएदार भी वो लड़का भी, मैं ऐसे करो वो जाली रखी थी ना पीछे, उन जालियों को उतार कर स्टोर में से और इस एक खिड़की के ऊपर लगा दो, ऊपर नीचे करके, यानी या पूरी कवर कर दो इसको, ज्यादा चढ़ा दी और लैप ज्यादा कर देना, और चारों तरफ से इसको कील ठोक दो इसमें, ताकि ये चूहे इस पवित्र पुस्तकों को खराब ना करें। अभी समय नहीं है, फिर बाद में देखेंगे और अलग से लगा लेंगे कोई कोटड़ी ला के इनके जुड़ी। मेरे मकान में पहली बार वो जाली लगवाई थी, उस पे ना जाली किसी खिड़की का लगा रखी थी, अगर भाई और दूसरी पागी हो तो वो उसके बदले में दूसरी, यानी मेरा भाव ये है कहने का कि परमात्मा ने मेरे इस दिमाग में गुंजाइश नहीं छोड़ी कहीं ऐसे हो गया होगा वैसे, ऐसा वैसा अग्रम अग्रम छोड़ी नहीं। मैं उनको कहकर चला गया तो पीछे से उन्होंने, मैं सामने आया अपनी ड्यूटी से, देखा आते, मुझे चिंता थी कि नहीं लगाई होगी तो लगवाएंगे गेर लायक का बच्चा ना भी खास की हो, तो उन्होंने वो लगा रखी, एक जाली तो लगा रखी और एक नीचे पड़ी वहीं पर रखी हुई। अब मैंने सोचा भी जाली पूरी एक ही लगी हुई है, एक लग के भी 6 इंच और ज्यादा एक साइड में, जिधर छोटी थी जिस साइज में 6 इंच और बड़ी, वो पूरी हो कभी, यानी लगभग 1.5 फुट बढ़ गई। 8 इंच छोटी थी और 6 इंच और बढ़ गई, यानी 14 इंच 14-15 इंच या और बढ़ गई। तो मैंने उसकी मम्मी से कहा, मैं कहा ये जो जाली नई लाए हैं क्या बच्चे? तो वो कहने लगी नहीं कहाँ लाए हैं, मैं सुबह से कहने लगी थी भाई तेरा पापा होगा तुझे नाराज होगा तो इसने लगा दे। अब आपके आने से 10 मिनट पहले मैंने 2-3 बार कहा, जब अनिल वो बुला के वो किराएदार, और अब लगवा के खेलने गया है, और ये मैंने उठाई भी ना, दूसरी यही पड़ी। तो मैंने कहा ये बदलवा लाए क्या दूसरी? ने बोली ये बदलवान का था, सारे दिन की लग रही थी कहने को, अब तो इसने लगाने की चेष्टा की, बदलवावे कहाँ से? और 12-13 साल के बालक ने कौन चेंज करे? ये भी दिमाग में आई, क्योंकि हम इंजीनियर माइंड थे, भगवान वास्ता जरूर थी, पर इसे अनजान सोच में फिर भी आधारित उलट भी थे और सुलट भी थे। ये तो मानते थे परमात्मा कोई शक्ति है, कुछ कर सकता है, लेकिन किसी से सुनते थे ऐसा नहीं कर सकता, चलो ऐसा नहीं कर सकता तो कुछ तो कर सके। आस्था परमात्मा में फिर भी बनी रही। मैंने उस बच्चे को बुलाया और उसको कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख, पहले कसम खा अपने कबीर परमात्मा की। वो सहम सा गया एकदम, भाई क्या बात होगी? तो पहले कसम खा। अब कसम खाता हूँ, सच्ची बताओ, ये जाली जो तुमने लगाई है ये वही है या और बदलवा के लाया है? ने बोला जी तो वही है, मेरी माँ ने मम्मी ने उतार के नीचे डाली थी, और या काफी देर की कह रही थी, मैं अनिल नहीं पावा कभी मैं नहीं पाऊं, अभी लगा के गया हूँ 2 मिनट पहले, ये एक यहीं पड़ी रखी है। मैंने कहा ये छोटी थी जिस दिन तुम पहले लगाओ थे। उनका फिर वो दोनों आ गए इतने में, अनिल भी वो भी, दोनों ने फिर ध्यान आया को हो ये तो बहुत छोटी थी, ये पूरी कैसे होगी? मैं बोला भाई मुझे पता ये पूरी कैसे होगी, हे परमात्मा। अब वो दिन है आज दिन इस परमेश्वर ने ऐसी रजा करी, इस दास के अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। कोई ये कहे कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, हम नहीं माने, वो ना माने, उनकी मौज है, कोई दबाव नहीं, पर हम ये दास नहीं मान सकता इस बात को।
के परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान क्या जो कुछ नहीं कर सकता फिर अपाहिज हो गया वो। उस दिन के बाद दास का जीवन चय बदल गया और जिसका आज परिणाम है कि लाखों की संख्या में ये पुण्य आत्मा प्रभु को पहचान रही है। अब उसके तुरंत बाद 2 दिन पीछे मैंने उसी अध्यापक वो आर्य समाज से प्रभावित बहुत ज्यादा बिल्कुल दूसरे की बात नहीं सुना, केवल महर्षि दयानंद और इस सत्यार प्रकाश से दूसरी बात वो करे नहीं। अब मैंने सोचा इस बूढ़ी आत्मा को भी समझा दूं, कहाँ अटका बैठा हूं, ये नहीं हो सकता वह नहीं हो सकता। मेरे साथ ये घटना घट गई। मैंने बुला के अपने बैठक में कमरे में उससे प्रार्थना की, ऐसे जिक्र चलाया परमात्मा का कहानी सी शुरू करके। तो मैंने कहा मास्टर जी आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? वो कहने लगा आप ऐसी बात करते हो बच्चों वाली, आप इंजीनियर होकर ऐसी बात करते हो जो बेतुकी हुआ करती है, ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मैं कहने लगा जी एक बात बताऊं आपको, मैं अपनी आप बीती बताता हूं। अगा बताओ कि आपके सामने, और मैं ये सोचूं था कि मेरी बात ने कभी नकारा नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी आत्माकार बहुत प्यार से रहा करते थे और जो इतने मुलायम आत्मा उसकी जो मतलब बहुत धार्मिकता थी उसके अंदर। मैंने ये सोचा कि मेरी बात को स्वीकार करेगा क्योंकि मैं को बालक नहीं नादान जो वैसे बकाऊं इसने या कोई स्वार्थ मुझे शायद इसकी भी बदल जाए और मान जा भगवान की कैसा होता है। तो मैंने कहा कि देखो ये सामने आप देखो जाली। मैंने उस पुण्य आत्मा से कहा कि आप देखिए ये सामने जो जाली है ये आज से 6 महीने पहले मैं लाया था और गलती से या तो मेरी लिखने में फर्क रहा या उस दुकानदार के उसको काटने में अंतर रह गया और ये छोटी थी कम से कम 8 इंच और दोनों वो बच्चे बुला लिए, उनकी मम्मी बुला ली और वो बटबटा लिए मैंने। तो उन्होंने भी गवाही दी जी ऐसी ऐसी बात है। पहले ये छोटी थी 8-8 इंच दोनों की दोनों, अरे देखो ये पूरी लगी हुई है और ये जाली बढ़ गई। मैं बोला बड़ी नहीं बल्कि 6 इंच और ज्यादा आपके सामने 6-7 इंच और एक्स्ट्रा है उस पूरी होकर के। तो वो कहने लगा देखो ये बातों को हम नहीं माने, आप तो वो बच्चों वाली बात करते हो। कहने लगे अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने जब मानू मैं। बता भाई कोई बात, तो मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बढ़ा दी, मैं तो ईश्वर के गुण गा रहा हूं कि भगवान ने परमात्मा ने यह कृपा बख्श दी और मेरा वो दृढ़ निश्चय कर दिया जिसमें मैं डगमग हो रहा था। अगर जब तक डगमग रहता तो कोई कैसे कहता ऐसे मानता चला जाता। फिर मैं चुप हो गया, मैं अभी इतने बुजुर्ग आदमी है इसके साथ बहस करना भी अच्छा सा नहीं लगता। मैं चुप हो गया बैठा रहा। वो जान गया कि ये तेरी बात तूने इसकी काट दी ना बात को, शायद ये महसूस कर गए, इसलिए उसने बात का विषय बदलते हुए कहने लगे मैं बताता हूँ आपको महर्षि दयानंद जी के बारे में आपको एक कथा सुनाता हूँ। योगी पुरुष ऐसे होते हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित होकर के आपने तो कुछ सोचना चाहिए। मैं बैठ सुनता रहा, उसकी माँ भी कह देगा तो बोल लेगा इसकी सारी बात मुझे तो अच्छी लगे नहीं, क्योंकि जब ये सामने बात को अस्वीकार कर अपने तुक्के लगाओगा तो मेरी बात समझ में आवेगा। फिर भी मैंने उसकी उस बुजुर्गी को देख करके सुनता रहा भी कह ले जो कहना चले। आज के बाद तो बात भी नहीं करूं मैं, तेरे अपने मन में न्यू आएगी मेरे। जब आप सामने बात को नहीं मान रहे हो तो आगे बता फिर के विषय चर्चा करें तेरे तक। लेकिन सद्भावना पूर्वक में बैठा रहा। वो कहने लगा महर्षि दयानंद जी के बारे में बताऊं कैसे होते योगी पुरुष। वो क्या करते थे, पद्म आसन लगा के और योग अभ्यास से पान अपान की गति को ऐसा सेट करके और अपने शरीर को ऊपर कमरे का छत लगाकर छत के वापस आ जाते थे और फिर ऊपर चढ़ जाते थे। एक दिन एक नौकर ना उनका खाना बनाता था, वो जाकर देखा खाने के लिए बुलाने प्रार्थना करने गए तो देखा उसने झांकी में खिड़की में और उसने ऐसे महर्षि जी अभ्यास कर रहे, छत का सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे, छत का सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे। उसने और 2-4 को बुला, देखो क्या दिखाऊं को कहता 10 व्यक्तियों ने देखा उनकी करामात को, ऐसे होते हैं योगी लोग। फिर मुझे सूत बैठ गया। मैं बोला झूठ, कति झूठ, मैं नहीं मानता आपकी बात को, आप ही करके दिखाओ मुझे। फिर हंसन लग गया। बोला आप तो शाणे बहुत हो गए। मैं बोला शाना नहीं, अब हमें ये ज्ञान हो गया क्योंकि मेरे साथ आप घट गई। और को मैं बावड़ी बूझ नहीं, मैंने सोचा अनपढ़ हूँ, इंजीनियर हूँ मैं और मैं आपसे ज्यादा काग था कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। 20 प्रमाण पक्के होकर जब ये स्वीकार किया कि वास्तव में परमात्मा ने ये मेरा हृदय चेंज करने खातिर मेरे को दृढ़ विश्वास कर दिया। अब चाहे ब्रह्मा भी आकर न्यू कहना न्यो तो ना मानू मैं, आप तो कहो चाहे मत कहो। उठकर चला गया। बोला अब तो अब सत्संगी है नहीं बात के नहीं जाना करे।
मैं बातों की बात नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, अज्ञानी पापी आत्मा थे। हनुमान पुजारी था मैं तो, रामकृष्ण की पूजा करते थे। लेकिन अब ज्ञान हुआ, सामने प्रमाण हुआ, इसको भी ना मानो तो भाई ना मानो। सामने गाय खड़ी है और कहते हम तो नहीं माने, गाय आकार में होती है, वह दूध भी देती है, और गाय के गुणगान लग रहे, सुबह के दूध देती है, बहुत अच्छी होती है, उसका मक्खन बनता है, दही निकलती है। और गाय कैसी हो तो गाय तो है नहीं, वो तो निराकार, हम नहीं मानते। ना मानो आपकी, हम कैसे मान लेंगे फिर। तो ऐसे ये बात बिगड़ी हुई है। अब ये सेट हो जाएगी, और अब भी नहीं सेट होगी तो फिर यह भक्ति इस युग से उठ जाती है। अगर अब भी नहीं ये टाइम मिलता हमें भक्ति सेट करने का, दया परमेश्वर की है। और ये दास तो अपनी कोई आज भी अहम नहीं करता, मैं कोई अपने अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, ये सब शास्त्रों का आपके सामने यथार्थता पेश कर दी, नहीं, ये भी परमेश्वर की रजा है। और ये तो पहले विद्यमान थी सारी वस्तुएं, ये तो हमारे पहले मिल जाते थे, दास का नम्र ना था, पे लगे रहते, सत भक्ति कर जाते। तो ये ईश्वर की कृपा हुई है, परमेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म की, कबीर परमेश्वर की। अब वो समय आएगा, थोड़े से दिनों में आपको दिखा दूंगा कि सारा संसार एक हो जाएगा, द्वेषता समाप्त हो जाएगी। और जिस पैसे के लूटने के लिए, जिन दुखों के निवारण के लिए पैसे, तो पहले तो हम धन एकत्रित करने के लिए दुनिया के दोषी बनते हैं, किसी की मिलावट करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, किधर रिश्वत लेते हैं, कि डाके मारें, चोरी करें, और फिर उधर से निकल जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, मेरे पैसे ज्यादा लग जाते हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं। अब जब इस परमेश्वर की शरण में आ जाओगे, ये पाप कर्मों को काट देगा कबीर साहब। उस सच्चे पूर्ण परमात्मा के सही नुमाइंदे के, आम कबीर कबीर पंथी बने और उनसे नहीं बात बनेगी, वो तो सब अपने वही दुकान खोल बैठ के। वो अब पूर्ण परमात्मा का सही नुमाइंदा जो सत्य ज्ञान दाता उस परम पिता की रजा से होता है, उससे उपदेश और वो सही मंत्र, 3 मंत्र का जाप होगा। उस नाम के उपासना करने वाले को सारे तो दुख दूर हो जाएंगे, जो हॉस्पिटलों में लाखों रुपए लगने थे वो खत्म हो जाएंगे, और हानि होनी बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी कमाई से बरकत हो जाएगी, और फिर आपकी दूनी श्रद्धा परमात्मा बढ़ती चली जाएगी। जब रोजाना कर्मों के दंड कट करने सामने प्रमाण देगा परमेश्वर कि यहाँ तेरे पास ऊपर आज ऐसी कर्म का दंड की भयंकर मार थी कि हल्की करके परमेश्वर ने टाल दी। अगर परमात्मा ऐसे दुख निवारण नहीं करे तो फिर भगवान ने कौन याद करे। नास्तिक हो जाएंगे ये लोग कि ये बता दिया भगवान। अब क्या बताए हैं, बताते हैं महापुरुष कि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, नरसिंह जी की हुंडी नहीं ले सकता, नरसिंह जी का भात नहीं भर सकता, नरसिंह जी की गाड़ी पर आकर नहीं बैठ सकता, उसका जो है ना ड्राइवर नहीं बन सकता। कमाल की बात है। फिर और भगवान क्या कर सकता है? द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ा सकता तो फिर परमात्मा क्या कर सकता? अगर परमात्मा एक 10 फुट कूद जंप नहीं कर सकता तो फिर उस परमात्मा ने कौन पूजा के चावा? फिर उसकी तो आस्था हट जाएगी हृदय से, नास्तिक हो जाएंगे प्राणी। अब तक हम जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने नरसिंह जी की हुंडी ले ली, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी का भात भर दिया। अब ये बात अब आपके हृदय से हटेगी कि वो कौन है, वो परमात्मा, ये सारे काम करने वाला। और इसके 2 कारण होते हैं। एक तो जिन प्राणियों का पिछला संस्कार ही ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी को पहले ही श्राप लगा था जब ये सृष्टि रची थी, इसको दुर्गा को श्राप दिया था ज्योत निरंजन ने कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। फिर उसका संस्कार ऐसा था, साड़ी हरण होगा, ऐसा होगा, ये पहले उसका निर्धारित था। तो उस परमात्मा ने रजा बख्शी उस द्रौपदी के ऊपर। कौन से ने? उस कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने। एक बार द्रौपदी जब शादी नहीं हुई थी, कंवारी थी वो लड़की, अपने पिता द्रौपद के घर पे स्नान करने के लिए गंगा में जाया करती थी। गंगा के किनारे उनके पिता ने एक बहुत सुंदर घाट बना रखा था महिलाओं के स्नान करने के लिए। उसमें निर्देश दिया हुआ था कि यहाँ आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी पुरुष इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। उसमें क्या किया उस परमेश्वर ने? रहम किया उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम सभी उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। उस कबीर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी? एक अंधे का रूप बना के वो परमात्मा, और वहां उस घाट से ज्यादा 100 फुट की 150 फुट की दूरी पे, और घाट से पानी जिधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में,
और वहां स्नान कर रहे हैं। केवल एक लंगोट शरीर के ऊपर है, बाहर कोई कपड़ा नहीं है और स्नान कर रहे हैं। इतने में सुबह सुबह द्रौपदी स्नान करने के लिए हजारों सहेलियों को साथ लेकर आ जाती है। अब द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी। राजा की लड़की थी। उस दिन भी द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जब आई, लड़की ने देखा कि ये महात्मा, ये संत स्नान कर रहा है और यहाँ तो किसी पुरुष का आना का अलाउड नहीं है। उसने देखा चलो अब तो महापुरुष को स्नान कर लेने दो और संत भगत को संत यानी भगत को भगत मिल जा, साधु मिल जाए। इतनी प्रसन्नता होती है कि इनके साथ ईश्वर की चर्चा करेंगे, क्योंकि द्रौपदी भी खुद ईश्वर भक्त थी, आस्था थी, पिछली पुण्य आत्मा है, ये दुर्गा का अवतार थी। स्नान कर लिया कि स्नान करके बाद में बात करेंगे, तब तक महात्मा भी स्नान कर लेंगे। अब घंटा सारा लगा, लड़कियों ने उछड़ कूद करके नहा धोई करी, स्नान कर रही हैं। तो उधर उस महापुरुष ने, अंधे ने सोचा भाई ये तो गलत आ गया, तू या तो गलत आ गया और ये तो लड़कियों का कोई नहाने का घाट है और मुझे दिखाई नहीं दिया, ऐसा सोच के मन ही मन पश्चाताप करे। और फिर क्या होता है, स्नान करते करते उनका जो एक का लंगोट था, एक का कपड़ा था, पर्दे पे बांध रखा था और वो बोधा हो गया था, काफी दिन से कमजोर हो गया था। नहाते समय वो हाथ से लगने से टूट गया और वो निवस्त्र हो गए और शर्म के मारे ऐसे छाती पानी में, सीने तक पानी में चले गई और परमात्मा से याचना करते हैं वो अंधे महात्मा कि हे परमेश्वर, आज मेरी इज्जत रखो मेरे मालिक, आज मुझे पता नहीं था, मैं अंधा था, इस करके इधर आ गया हूं। अब यहां समझो कि परमात्मा कबीर परमेश्वर 100 रजा बख्श देता है, ना जाने के कारण कर दे, स्वयं भी आ जावे और अपने किसी हंस को प्रेरणा करके और वहां पहुंचा देता कि इस प्यारी आत्मा का पहले ही ऐसा कोई कर्म करवा दूं जिससे इसके आने वाले संकट टल जावे। तो वो महात्मा सोच रहा है कि तू तो गलत आ गया, ऐसे जैसे आम, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो आम जीव जैसी लीला करते हैं, कोई ये भेद नहीं कर सकता ये भगवान है। तो क्या होता है, इतने में द्रौपदी ने स्नान भी कर लिया, 1 घंटा हो गया। फिर निकलते ही बाहर कपड़े कुपड़े बदल कर लड़की ने देखा महात्मा चले गए, या क्या बात है, बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे। वो देख रही है कि वो तो अंदर ही खड़े हैं और गहरे पानी में चले गए, ऐसे जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहा नहीं रहे, ऐसे हाथ मार रहे हैं। वो सोच रहे थे कोई कपड़ा बह कर आ जाए, टूटा फूटा पुराना, उसने बांध के पर्दे पर बाहर चला जाऊं, नहीं तो बात बिगड़ गई, आसपास लड़कियों का काम है, ये तो भगवान बहुत गलत बात हुई। अब लड़की ने देखा द्रौपदी ने कि ये नहा नहीं रहे, ये तो कुछ ढूंढ रहे, फिर अपने देखा जानता है, द्रौपदी ने देखा कि तो नीवस्त्र है इनके पास, पटड़ी पर भी कोई कपड़ा नहीं है। दया आई द्रौपदी ने, बेचारा वृद्ध महात्मा अंधा है, ये तो अंधा नजर आ रहा है और ये सारा दिन पानी में खड़ा रहेगा क्योंकि शर्म के मारे बाहर नहीं आएगा और रात्रि में निकलेगा और इसके पास कोई कपड़ा नहीं। परमात्मा ये तो बहुत दुखी है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी वह सुंदर साड़ी, एक राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी बांधती है, एक आम गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता, उसमें से अपनी साड़ी जो बिल्कुल बहुत कीमती थी उसमें से एक बिलात का कपड़ा यानी एक लंगोट टाइप 1 फुट का पाड़ के और उस पानी में बहा दिया कि महात्मा का हाथ लग जाएगा। लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो 7 से निकल गए। ऐसे 7 8 अब दो देख लो, 1.5 फुट है, 1 फुट पाड़ा तो ऐसे ऐसे मान ले 7 8 7 फुट पाड़ के और टुकड़े कर करके साड़ी डाल दी। तकरीबन साड़ी खत्म हो जाती है 8 9 फुट में लगभग। अब फिर भी उनके हाथ नहीं लगी। आखिर में क्या सोचा लड़की ने कि ये तो बात बिगड़ गई और मेरे पिता समान है, और क्या शर्म अपने माता पिता से। पहले तो शर्म की मारी निकट नहीं जा रही थी, फिर एक लंबी लकड़ी लेकर, लंबी लाठी, और उसके एक और गठ पाड़ के यानी 1 फुट का और साड़ी पाड़ के उसका लपेटा देकर और उस महात्मा के आगे कर दिया, जैसे वो हाथ कर रहा था ऐसे ऐसे उसके आगे कर दिया। उसने हाथ लगते पकड़ दिया। ये परमात्मा बड़ी दया करी आपने, यह कपड़ा बेच दिया। फिर उस अंधे ने देखा भाई ये कपड़ा आम फटा पुराना नहीं है, तो कोई विशेष जान पूछ कर किसी
बहन भाई ने छोड़ा है। फिर उसने देखा, जानते हैं दे के हाथ का आंखों का काम करे, उसने देखा हो ये तो किसी बहन बेटी की साड़ी है और उसने सूझबूझते मुझे डाली है, मेरे पर मेहर की है। आशीर्वाद देता है कि बेटी भगवान तुझे गणा दे, तेरी इज्जत रखे जैसे आज तूने मेरी इज्जत रखी। और कपड़ा बांध के अपना निकल गया, द्रौपदी भी चली गई। अब उस परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा को आने वाले कष्ट से निवारण करने के लिए पहले कर्म बनवा दिया। अब क्या होता है, जब द्रौपदी को नंगा करने लगा दुशासन दुर्योधन की आज्ञाएं, पहले तो वो सोच रही थी कि मेरे पांचों पांडव पति बैठे हैं। जब उनकी शादी अर्जुन से हो चुकी थी, उसके बाद युधिष्ठिर ने उनको जुए में हरा दिया था। मेरे पांचों पति वहां बैठे हैं, क्या मेरी बेइज्जती थोड़ा होने देंगे? जब वहां जाकर देखा द्रौपदी ने कौन कौन बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा तीनों बैठे, और साथ में सैकड़ों 101 कौरव बैठे, पांचों पांडव नीची गर्दन किए बैठे, क्योंकि वो युद्ध में उसमें जुए में हार चुके थे द्रौपदी को और सारे राज्य को। जब वो दुशासन उसका पकड़ के पल्ला और उसको नंगी करने लगा कि तू उस दिन भाई को क्या कह रही थी कि अंधों के अंधे होते हैं, तेरे शीश महल में टक्कर लगी थी इनकी, आज बता हम तो अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, अब तुझे नीवस्त्र करेंगे, तुझे शर्म क्या अंधों के सामने। इस तरह टोंट कस के, इस तरह व्यंग करते हुए, और दुशासन ने जो द्रौपदी का वो पकड़ कर चीर उतारना प्रारंभ किया, तब द्रौपदी ने पहले तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। नहीं तो इसे योद्धा अगर एक बखड़े होकर कह दे खबरदार ने कब मैं लड़की का हाथ लगाया था, तो हिम्मत नहीं कौरों की। द्रोणाचार्य भी अगर कह दे या कर्ण भी कह दे एक बार खड़ा हो गया, भीष्म पितामह कह दे, इन कौरों की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा दे, वो इतने योद्धा थे, उनको मालूम था। लेकिन उस दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर उनकी आत्मा दुष्ट हो गई थी। लड़की को नंगा कर रहे हैं, सामने बैठे इतने बुजुर्ग आदमी या तो उठ कर चले जाते, ना मानते थे, ये भी तो उनकी धार्मिकता थी, अगर वो इंसान होते थे, और वहीं बैठे हैं फिर बोल नहीं रहे। तब विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने क्या कहा कि नकम्यों क्या कर रहे हो तुम, कुछ तो सोच लो, दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होगी, कहेंगे अपनी इज्जत अपने हाथों उतार दी। कौरव और पांडव को दो नहीं भाई, तुम एक चाचे ताऊ की संतान हो, तुम्हारी इज्जत और इनकी इज्जत में कोई अंतर नहीं है। क्या बताए कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। अब दुशासन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा अपने चाचा के। दुशासन ने कहा कि तू तो इन पांडवों का चमचा है, इनने की तरफ बोलता हमेशा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने कहां तक गलत बात कह दी कि तू तो है बांदी का जाया, तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ था ना, इस करके तू तो हीन है। और उस समय जब ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, है वो हंसने लगे। तीनों वो महापुरुष बैठे थे। नकम्मी आत्मा, उन्हें तमना चाहिए था, नकम्मे अपने चाचा पातों ने कैसे उठा लिया, खबरदार ऐसी गलती क्या करते हैं। लेकिन उसके स्थान पर हंसने लगे जब उसने कहा ना तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, बांदी का जाया हुआ है। तो तीनों कौन, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब वो विदुर तो छोड़कर सभा को चला गया कि ऐसी नकम्मी सभा में रहना भी पाप लगता है। अब क्या कहते हैं परमात्मा ने कि इसी कारण से ये दोष के भागी हो गए। कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उसका युद्ध में दुर्गति होकर मरे। ऐसे मौजिज आदमी और सभा में सत्य वचन नहीं कहते, न्याय के समय जो पंचायत में, तो उन जैसी दुष्ट आत्मा नहीं होती, वो घोर पाप के भागी होते। हाँ, अगर कोई नहीं मानता तो सभा छोड़कर चली जानी चाहिए, वहां बैठना भी पाप होता है। अब क्या होता है कि अब द्रौपदी ने देखे तो सब बंधे पड़े हैं अपने अपने, कोई तो वचनों में मर्यादा में बंध गया, कोई किसी के इसके धन न खाकर बंध गया, आंख बंद होगी इनकी। तेरे पति भी आज वचनबद्ध हो गए क्योंकि जुए में हार दी तू, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अब जब इंसान अपने संसारिक सहारों से जब पूरा हो लेता है कि तेरे ये नहीं कुछ कर सकते, इनसे वापस हट जाता तो परमात्मा को चाहता है। और परमात्मा भी तभी मदद करता है कि तू पहले अपने इन सहयोग देख ले तेरा कौन है। और जब इस संसारिक सहारों को, संसारिक आश्रय को त्याग के ईश्वर आश्रय जब लेता है प्राणी, फिर वो अपनी छत्र छाया करता है। लेकिन उस समय कैसे करता है, जब तक हम उस परमेश्वर से सीधे नहीं जुड़ेंगे तब तक वही परमात्मा आके केवल उसके किए हुए पिछले संस्कारवश और स्वयं ही वो जिसका उपासक है उसी का रूप बना के
ताकि इसकी आस्था बनी रहे भक्ति में। नहीं तो काल तो चाहता है कि इनकी आस्था हट जा और ये नास्तिक हो जा, कभी भक्ति करे को नहीं और इन्हें पता ही ना लगे कौन भगवान है कौन कैसा है। उसकी तो नीयत ऐसी है। और ये परमात्मा भक्ति हमारी आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए, ताकि कभी ना कभी आस्तिक रह गए तो कभी ना कभी मैं या अपना कोई दास भेज के इनको फिर शरणों में लेकर बेड़ा पार कर दूंगा। उससे पहले द्रौपदी का कर्म बनवाया जिसके बदले में उसकी वह साड़ी बढ़ा सके। अब क्या होता है कि द्रौपदी की साड़ी वो दुशासन खेचने लग गया और द्रौपदी का गुरु श्री कृष्ण जी, क्योंकि के धार्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी। और जब दुख होता है तो हम गुरुदेव को याद करते हैं, चाहे को किसी का उपासक है। और वो परमात्मा जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तो केवल कर्माधार में वही लाभ देगा आके। और जब हम उससे सीधे जुड़ जाएंगे तो हमारे पाप कर्मों को काट कर वो नए संस्कार खुद लिख देगा। अब क्या होता है, धर्मराज के दरबार में हमारे पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब द्रौपदी का जब दुशासन चीरहरण करने लगे तो क्या हो गया, द्रौपदी ने पुकार की परम पिता किसको, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके गुरुदेव थे। श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां अपने महल में द्वारका में उस रुक्मिणी के साथ पासे खेले महल में शतरंज खेल रहा था। और शतरंज खेलते खेलते जैसे ऐसे करते हैं ना, कोई पौ 12 कोई पक्के 18 कोई कच्चे 11 ऐसे बोलते हैं। जो ही ऐसे पासे डाले और क्या होता है कि जैसे हम कोई जब दुख आता है तो रोते हैं भगवान के लिए, उससे पुकार करते हैं अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए। उस समय ये पुकार आत्मा की पुकार उस सच्चे दरबार में जाती है। सच्चे दरबार से वो परमात्मा के दरबार से फिर धर्मराज के दरबार में आती है। और धर्मराज के दरबार में उस आत्मा की वो फाइल खुल जाती है, कंप्यूटर में ऑन हो जाता है वो पुण्य वाली फाइल। और धर्मराज देखता है कि इस पुण्य आत्मा का कोई ऐसा पुण्य हो जिसके कारण मैं उसकी मदद करवा दूं। तो द्रौपदी की वह फाइल खुल गई वहां जाते ही उसकी पुकार सुन के। और वहां से वो देखा कि एक ऐसा पुण्य किया इस लड़के ने, गंदे महात्मा को निस्वार्थ भाव से ऐसा पुण्य किया है और जिसके कारण तो साड़ी क्या ना जाने क्या बढ़ाया जा सकता है। तो वहां से वो उसका रिफ्लेक्शन आया, कहां, वो परमात्मा स्वयं, वहां से रिफ्लेक्शन आया उस कर्म का, किसमें, श्री कृष्ण के अंदर। और श्री कृष्ण ऐसे पासे डालता डालता अंदर से जुबान निकल गई अनंत। अब देखो परमात्मा की लीला है ये। अब वहां तो श्री कृष्ण तो पासे खेल रहा है, परमात्मा वो कबीर साहब क्या करते हैं, आप सामने नहीं आते क्योंकि हम उसको भगवान ने ना मानते, आज तक किसी ने बताया ना परमात्मा। वो क्या करता है कि श्री कृष्ण को शाबाशी दिवा दी, किसकी आस्था बनी रहे लड़की की, भगवान नास्तिक ना हो जा। श्री कृष्ण के अंदर अपनी शक्ति से बटन दाब दिया, अनंत कहा उसने, अनंत। और कहना था पासे डाल के कच्चे 12 या पक्के 18, और वो कहा अनंत। रुक्मिणी हाथ पकड़ कर मुस्कान लगी कि हार गया अब तो, मेरा ना क्या के बोलने लगे, आपने तो क्या बोला बता मुझे, ये अनंत क्यों कहा, इसमें कोई शतरंज का वचन थोड़े ही है। उसमें फिर प्रेरणा कर दी, अंदर से उसको श्री कृष्ण को ज्ञान दिया। उसने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि दुशासन ने द्रौपदी के साथ बद व्यवहार प्रारंभ कर रखा है, उसकी साड़ी उतारी जा रही है। और अनंत इसलिए कहा है, अब कौन बोल रहा है, ये यही सोचने की बात है। अब ये पीएचडी की बातें आपको कम से कम 2 साल के लगातार सत्संग सुनोगे जब समझ में आओगी। वो परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा का संपर्क इस आत्मा से है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उसका हमारे साथ संपर्क है बिल्कुल सीधा, वो अंश रूप में हमारे साथ रहते हैं, आत्मा से कभी दूर नहीं होते, एक पल भी, ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और आत्मा के साथी वही है, अंदर से वो आत्म रूप परमात्मा ही बोल रहा है श्री कृष्ण में। अब क्या कह रहा है, गरीबदास जी बताते हैं कि क्या बोले, परमात्मा के अंदर वो श्री कृष्ण के अंदर वह शक्ति, यानी जो आत्म रूप में परमेश्वर, आत्मा का आधार एक परमात्मा, वही ईश्वर कबीर परमेश्वर। इस परमेश्वर में इतनी शक्ति है, ये असंख्य रूप बनाकर और अपनी उन पुण्यात्माओं विशेष कर रहता है जिनमें उनका अंश भक्ति का है। तो क्या बोले अंदर से कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकू समझाई। ये अनंत किस लिए कहा मुझे बताओ, हाथ पकड़ कर श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के अंदर वो आत्म रूप परमात्मा जो है ना, पूर्ण ब्रह्म, एक जैसे है ना वायु में गंध रहती है,
ऐसे उस परमात्मा की निराकार शक्ति उस आत्मा के साथ रहती है और उसमें अंदर से फिर वो परमेश्वर अपनी वो वाणी बोलता है कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोकू समझाई। क्या बताते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति, हमारी भक्ति सकल में सिखरी। और हमारी भक्त यानी भक्त आत्मा ही का ऊपर कोई ऐसा कोई उसका बचाव नहीं बना तो फिर कौन हमें याद करेगा। प्रभु की भक्ति आस्था हट जाएगी। जय हमारी भक्ति पछोड़ी होई, हमारा नाम ना लेवे कोई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।